हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 5 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोड्स। क्या स्लाइम मोड्स? तो देखिए, स्लाइम मोड्स क्या होते हैं। स्लाइम मोड्स एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। क्या है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब क्या? ये फोटोसिंथेसिस या फिर कोई एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें नहीं है। ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या? हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक मतलब जो भी डेड एंड डिकिंग मैटर होता है प्लांट्स का, उसके ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए क्या है? फूड है। तो ये क्या है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से? जो भी प्लांट्स के पत्ते होते हैं नीचे गिरे हुए या फिर ब्रांचेस होते हैं जो कि टूट कर नीचे गिरते हैं, उसके ऊपर ये क्या करता है? मूव करता है और उससे ऑर्गेनिक मटेरियल निकाल के लेता है और इससे उसी के कारण न्यूट्रिशन मिलता है। तो समझ में आ गया ये क्या करते हैं? मूव्स ऑन, मूव्स ऑन डिकेइंग ट्विग्स। जो भी नीचे गिरकर प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती है वो नीचे गिरकर जो खराब होती है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, उसके ऊपर क्या करती है? मूव करती है। एंड लीव्स, प्लांट्स के लीव्स, इनके ऊपर क्या करती है? ये मूव करती है और यहां से ऑर्गेनिक मटेरियल ऑब्टेन करती है, एनवेल्प करती है ऑर्गेनिक मटेरियल, एनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए, जब इसके पास क्या होती है? सुटेबल कंडीशंस होती है। सुटेबल कंडीशंस मतलब इससे क्या? फूड मिल रहे हैं, फूड मिल रहा है या फिर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसकी ग्रोथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी ना। किसी को भी फूड ज्यादा मात्रा में मिले तो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना। तो इसके कारण इसे भी क्या, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन या फिर सुटेबल कंडीशन, इसे ज्यादा फूड मिल करता है, ग्रो करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं तीसरा पॉइंट। देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस में क्या करता है? फॉर्म करता है एग्रीगेशन। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन। इस एग्रीगेशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। तो ये अच्छे से याद रखिए, इस एग्रीगेशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम बनता है ना, तो ये क्या करता है? ग्रो करता है, क्योंकि सुटेबल कंडीशंस है ना, ग्रो करता है एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये फॉर्म करता है एग्रीगेशन। उस एग्रीगेशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? ग्रो करता है एंड स्प्रेड करता है सेवरल फीट तक। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, हम देखिए, अब ये तो हो गई सुटेबल कंडीशंस में। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अब जब इसको फूड नहीं मिल रहा है तो क्या करता है? अब यही जो एग्रीगेशन इसने बनाया है प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम का क्या हो जाता है? प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट। ठीक है, मतलब इससे क्या दूसरा स्ट्रक्चर बनता है? डिफरेंशिएट, एंड फॉर्म करता है, डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। क्या? फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसको क्या होते हैं? स्पोर आते हैं, स्पोर, बियर्स स्पोर्स एट टिप। इसके टिप पे क्या आते हैं? स्पोर आते हैं। मतलब मैं यहां पर निकालता हूं, रफ डायग्राम यहां पर निकालता हूं। देखिए, ये मैंने निकाली, ये मान लो क्या है? एक फ्रूटिंग बॉडी से, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी से। तो इसके टिप पे क्या आते हैं? स्पोर आते हैं। ये क्या है? स्पोर।
राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोर। अब जब भी ईयर आए तो स्पोर क्या होती है, यहां से निकलकर दूसरी जगह पर गिरते हैं, मतलब ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, तो डिस्पर्स बाय ईयर करंट। तो देखिए यहां पर, तो हमने यहां पर देखा, पहले तो देखिए दे स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय ईयर करंट। मतलब जब भी ईयर बहती है तब उस ईयर के साथ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पर जाके ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट या फिर स्लाइम मोल्ड्स ग्रो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये क्या है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, मूव्स करते हैं डिकेइंग टिक्स एंड लीव्स, मतलब क्या है, जो भी ब्रांचेस खराब हो चुकी है प्लांट्स की या फिर लीव्स, उनके ऊपर ये क्या करता है, ग्रो का मतलब मूव करता है और उनके अंदर का ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ करता है। उसके बाद ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन से फॉर्म करता है एग्रीगेशन, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, स्प्रेड करता है सेवरल फीट तक। समझ में आएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ये प्लाज्मोडियम था ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या आते हैं, स्पोर्स आते हैं। तो बियर स्पोर्स एट टिप, मतलब उसके टिप के ऊपर क्या आते हैं, स्पोर आते हैं। अभी स्पोर इस फ्रूटिंग बॉडी से कब डिस्पर्स होते हैं, जब भी ईयर पास होती है तो ये क्या होते हैं, स्पोर्स दूसरी जगह पर जाके ग्रो करते हैं। तो स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय ईयर करंट। तो यह चीज से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मैं अभी स्पोर के बारे में बताता हूं। तो स्पोर क्या होते हैं, स्पोर्स, ये जो स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं ईयर करंट से, डिस्पर्स्ड बाय ईयर करंट। ठीक है, ये तो आपको बता दिया है मैंने। लेकिन स्पोर्स के ऊपर जो वाल होता है वो कैसा, ट्रू वाल होता है इनका, ट्रू वाल, ट्रू वाल। ठीक है, और ट्रू वाल होने के कारण ये क्या करते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट and survive for many years, survives for many years। समझ में आ गया। तो स्पोर को क्या होता है, ट्रू वाल होता है। ट्रू वाल होने के कारण एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। तो एडवर्स कंडीशंस के अंदर ये क्या करते हैं, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं एंड सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर तक ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। क्योंकि ट्रू वाल होने के कारण कहीं भी डैमेज नहीं होते। ठीक है, सर्वाइव करते, रेजिस्टेंस होते हाईली, कुछ भी टेम्परेचर बढ़ जाए, इन्वायरमेंट का कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये उसके बाद डिस्पर्स होते एयर करंट से और दूसरी जगह पे ग्रो करते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रोटोजोअन्स, फिफ्थ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोअन्स। तो स्लाइम मोल्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद हम देखने वाले प्रोटोजोअन्स। तो फिफ्थ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन थे प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स कैसे होते, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स कैसे होते, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब मैंने बहुत बार आपको बताया, क्या दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जीने के लिए मतलब खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक्ट एज प्रीडेटर्स, एक्ट्स एज प्रीडेटर और पैरासाइट्स। तो प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब खेत में आपने देखा है जो भी क्रॉप आया होता है, बाजरे का, ज्वार का, उसके अंदर जो चिड़िया होती है, चिड़िया क्या करती है, उस मतलब उस क्रॉप का क्या करती है, जो भी छोटे छोटे उसके सीड होते हैं तो उसे क्या करती है, खाती है। ठीक है, तो उस खाने को मतलब उस सीड का क्या हो रहा है, प्रेडेशन हो रहा है। तो कौन कर रहा है, हमारी चिड़िया कर रही है। तो चिड़िया क्या हो गई, प्रेडिटर हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पैरासाइट क्या होता है, देखिए पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन करता है हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर और वहीं पर रहता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। और जो पैरासाइट
ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है वहीं पर रहता है, उसे हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्ट एज अ प्रेडेटर या फिर पैरासाइट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर होती है, कुछ पैरासाइट्स होती है इसके अंदर। तो इसमें हमें पढ़ने हैं 4 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स को हम किस में 4 ग्रुप्स में पढ़ने वाले। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो अब यहां पर देखिए कितने हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स है ना, तो मैं यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, 1 3 और यहां पर 4। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पहले जो होते हैं एक ऐसी होती है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। उसके बाद क्या आते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड होते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। और लास्ट वाली होती है हमारी स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस प्रोटोजोन्स के अंदर हमें पढ़ने हैं। तो पहले आपको याद करने हैं क्या, प्रोटोजोन्स हमें पढ़ने हैं 4 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो पहले होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम 1 बाय 1 देखने वाले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं ना, तो ये कहां पर रहते हैं, तो ये lives on sea water, H2O यानी क्या, वाटर, सी वाटर, फ्रेश वाटर या फिर मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रहते हैं। मॉइस्ट सॉइल, क्या, मॉइस्ट सॉइल, तीनों जगह पर ये रहते हैं। तो यहां पर देखिए अभी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है ना, प्रेडेटर या फिर पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं ना। तो यहां पर देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर अमीबा का। तो अमीबा क्या करता है पता है क्या आपको, अमीबा के पास होता है एक लोकोमोटरी ऑर्गन जिसका नाम है क्या, फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया, फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया। ये क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। अमीबा के पास होता है फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया बोलते हैं हम इसे। ये क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है इसका, अमीबा का। और ये क्या करता है, इसकी वजह से मूव करता है एंड कैप्चर करता है स्प्रे को, एंड कैप्चर दियर प्रे। समझ में आ गया। अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मैंने पहले एग्जांपल क्या लिया, अमीबा। इसके पास होता है एक लोकोमोटरी ऑर्गन जिसका नाम है सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। और इस लोकोमोटरी ऑर्गन की वजह से मूव करता है और कैप्चर करता है उसके प्रे को, मतलब जिसको ये खाता है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये हो गया अमीबा, क्या हो गया, प्रेडेटर हो गया। समझ में आ गया। तो इसके बाद सम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास क्या होता है पता है क्या आपको, सम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास होता है सिलिका सेल्स होता है उसके सरफेस पे, क्या, सिलिका, सिलिका सेल्स ऑन आउटर सरफेस, ऑन आउटर सरफेस। और इसी का एग्जांपल क्या होता है, यंटामोइबा। समझ में आ गया। यहां पर मैं फिर से बता देता हूं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो कहां पर रहते हैं, सी वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर या फिर मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। अब मैंने पहले एग्जांपल के लिया अमीबा और दूसरा एग्जांपल यंटामोइबा। अमीबा के पास एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, उसे हम बोलते हैं सीडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। उसके वजह से मूव करता है और कैप्चर करता है उसके प्रे को। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है यंटामोइबा, यंटामोइबा की वजह से एक डिसीज होता है यंटामोइबा
एंटामोeba हिस्टोलाइटिका एक ऑर्गेनिज्म से, मतलब ये क्या है, जीनस से, उसकी एक स्पीसीज होती है, उसके बारे में मत सोचो। बस एंटामोeba की वजह से एक डिसीज होता है, उसका नाम है अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो याद रखो, रहा तो ठीक है, नहीं तो ये बाद में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आने वाला है, 12th का एक चैप्टर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, उनके आउटर सरफेस पे सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बस यही आपको इसमें याद करना है। तो अमीबाइड प्रोटोजोन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखने वाले फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, देखने वाले फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैं पहला पॉइंट इसका लिखता हूं क्या, ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, सॉरी, ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, आइदर फ्री लिविंग, आइदर फ्री लिविंग, और इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, किसके, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये होते आइदर फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक। ठीक है, आइदर फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक। इसके पास क्या होता है, अब नाम में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, तो इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो इसके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसके बारे में मैं लिखता हूं, ये क्या है, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, इसके पास फ्लैजिला होता है। और जो भी पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक फॉर्म क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉजेस डिसीज। और ये कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, सच एज, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। समझ में आ गया, पैरासाइटिक फॉर्म है, कॉज करता है डिसीज, उस डिसीज का नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस मतलब क्या, नींद में दिक्कत होना। ठीक है, तो इस पेशेंट को क्या होती है, नींद नहीं आती। तो एक किस पैरासाइट की वजह से होता है, उसका यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूं मैं, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। इस ट्रिपैनोसोमा की वजह से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आइदर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। और पैरासाइटिक मतलब क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन करके उसके ऊपर रहते हैं। तो इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। पैरासाइटिक फॉर्म की वजह से क्या होता है, डिसीज होता है। उसका एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पर लिया है, स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस डिसीज किसकी वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। अब इसके बाद हम देखने वाले सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, तो यहाँ पर देखिए, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्टिवली मूविंग मतलब इसके पास कुछ तो मूव करने के लिए ऑर्गन होगा ना, तो नाम में ही क्या है, सिलिया है, तो इसके पास क्या होती है, सिलिया प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होता है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्टिवली मूविंग, actively moving organism due to the presence of thousands of cilia। ठीक है, इनके पास क्या होती है, इसके सेल के सरफेस पे ऊपर क्या होती है, सिलिया प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से क्या करता है, एक्टिवली मूव कर पाता है। ठीक है, अब इनके सेल के सरफेस पे कैविटी होती है, क्या होती है, कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं गुलेट। ठीक है, कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं गुलेट। और ये ओपन करती है, ओपन ऑन आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। मतलब देखिए, इसके बॉडी में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, और ये कैविटी उसका नाम है गुलेट, और ये ओपन करती है सेल के सरफेस पे। ठीक है, ट्यूबुलर ऑर्गन्स होती है ह्यूमंस के अंदर, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिलिया प्रेजेंट होती है। सिलिया का क्या फंक्शन होता है ह्यूमंस के अंदर, तो कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो उसको बाहर निकालने का काम होता है। तो यहाँ पर ये सिलिया क्या करती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है। उसके साथ क्या होता है, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब सारे सिलिया जब एक साथ मूव करती है, तब वाटर के साथ जो भी ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं
वो वाटर के साथ इस गुलेट के अंदर चली जाती है और इसके वजह से इन्हें क्या मिलता है, फूड मिलता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर लैडेन विथ फूड ये एंटर करते हैं गुलेट में और गुलेट से बॉडी के अंदर जाते हैं। इसके वजह से इसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूं मैं, इसका एग्जांपल क्या है, पैरामोसियम, पैरामोसियम। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होती है। इनके बॉडी के सरफेस के ऊपर एक क्या होती है, कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं गुलेट। और जब भी इस सिलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है तब क्या होता है, वाटर के साथ फूड उस कैविटी के द्वारा बॉडी के अंदर चला जाता है और उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामोसियम। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम देखने वाले स्पोरोजोन्स। क्या देखने वाले, स्पोरोजोन्स। अब हम लास्ट वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने वाले जिनके नाम क्या है, स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स है ना, स्पोरोजोन्स, ठीक है, तो ये क्या होती है, यहां पर लिख देता हूं मैं इसका, ये क्या होती है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके लाइफ साइकिल में क्या होता है, दैट हैव infectious spore like stage, infectious spore like stage in life cycle। तो समझ में आएगा? यहां पर देखिए स्पोरोजोन्स, नाम में भी क्या है, स्पोर। तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर क्या होता है, एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। मतलब इनको भी क्या होते हैं, इनके भी लाइफ साइकिल में क्या आती है, स्पोर्स आती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब आपको लग रहा होगा हम स्लाइम मोल्ड्स में भी हमने प्लाज्मोडियम देखा है, लेकिन वो क्या था, उसका एक स्टेज था। और ये क्या है, ऑर्गेनिज्म से। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन, मतलब उसकी बॉडी क्या बनाती है, एक एग्रीगेशन बनाती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो वो क्या था, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर एक स्टेज था, लेकिन इसके ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का ही नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो सेम भी होगा तो भी आपको याद करना है, ये क्या है, डिफरेंट है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, तो डिसीज कॉज करता है मलेरिया, तो इसे हम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर आपको पढ़ना है, 12th का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसके अंदर आता है। तो ये क्या होते हैं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में आता है इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज। और इसका एग्जांपल क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमें दिया है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, मलेरियल पैरासाइट होते हैं। तो हमारा इसी के साथ क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, फिर से एक बार लेक्चर देखो, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू।